हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कम से कम पिछली 3 वीडियो हमने कवर किया था। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था पूरा नीट का सिलेबस। दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया था डाइपोल डोमेन। तीसरी वीडियो में हमने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉर्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं बॉर्ड ऑर्डर कहते किसको है। तो देखो उसकी डिफिनेशन क्या होती है। हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। जैसे इधर देखो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू जो हमने अभी स्टेटमेंट बोला, हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको ऐसे क्या करते हैं, तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। मतलब एक एनर्जी डायग्राम होता है ना, 12th क्लास में आपने देखा होगा या 11th क्लास में। उसमें क्या होता है, यदि 40 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए 1:2 2:2 पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz ऐसे फिलअप करते हैं। तो उसके अनुसार जो पाई स्टार होता है ना और जो सिग्मा स्टार होता है वो आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, और जो पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz होता है वो आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। तो देखो सबसे पहले NO का बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है। यदि देखो कोई किसी पास एक डायनामिक टाइप का देख लो, ऐसे फिर नीचे आएगा। यदि देखो 10 इलेक्ट्रॉन है या 18 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यदि 11 इलेक्ट्रॉन है या 17 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1.5 से इंक्रीज करेगा। ठीक है, यदि 12 है और इधर क्या है 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, दोनों का 2 होगा। देखो यहाँ पे 0.5 क्या हो गया, ऐड हो गया। यदि क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर 13 है और इधर क्या है 15 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन इसी का बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट होता है, 3 होता है ना। तो ये हो गया। यदि कोई किसी का भी एटॉमिक नंबर यदि 11 है, 10 है और 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है तो इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 और 80 का कितना होगा 1, 11 और 70 का कितना होगा 1.5, 12 और 16 का कितना होगा 2, 13 एंड 15 का कितना होगा 2.5, 14 का कितना होगा 3 होगा। तो चलो इसी की बेस पे देखते हैं इनका क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, एन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। 7 + 8 = 15। देखो 15 का कितना है यहाँ पे 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5। समझ में आया? ये बस डायग्राम याद कर लिए, दम चुटकी में दम काम होगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। चलो दूसरे के देखो, CO का कार्बन का कितना 6, ऑक्सीजन का कितना 8, टोटल कितना 14, 14 के लिए कितना 3 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार सबका देखना है। ठीक है, और कोई देख लो CN+ का देख लो, तो इधर देख लो CN+, कार्बन का कितना 6, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, लेकिन प्लस में क्या होता है एक माइनस हो जाता है। यदि माइनस रहता है तो क्या होता है एक ऐड हो जाता है एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होता है इसका 7 होता है, लेकिन क्या करेंगे 7 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 का कितना है, इधर देखो 12 और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और देख लो O2+ का देख लो, इधर यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं O2+ का। O2+ कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, उसका दुगना करना 16 हो जाएगा। और यदि प्लस होता है तो क्या करते हैं माइनस, 60 - 1 कितना होगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 2.5, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5। ठीक है, प्लस रहता तो माइनस करते हैं और माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। चलो एक माइनस वाला देख लेते हैं, O2- का देख लेते हैं या CN- का देख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे दे सकें एग्जाम्पल। देखो तब तक नोट करते रहो। यदि आप अच्छे से लेक्चर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में फोड़ के आएंगे भाई।
जेई हो या नीट हो, दोनों में सवाल क्वेश्चन पूछता है, भर भर के पूछता है, तो इसको हमेशा याद रखना। देखो Cn माइनस क्या होगा, कार्बन में कितना होता है 6, नाइट्रोजन का 7 होता है, लेकिन उसके ऊपर एक निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वहाँ। तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो कितना होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखो यहाँ से 3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो इसी बेस पे कोई भी आए, यदि 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्या करेंगे 3 करेंगे। इस बेस पिरामिड की यदि तुम्हें समझ में आ गया तो इसी बेस पे सबका निकालना है। चलो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वहाँ से फिर इसके बाद लेक्चरिंग करेंगे। देखो बता दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, देखने के बाद हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, इससे हट के नहीं पूछता। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, किस समय पूछा हुआ है तुम्हारा 2018 में पूछा हुआ है, और नीट में पूछा हुआ है। पूछ रहा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है 2018 नीट। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर देखना, ठीक, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो Cn+ दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है Cn- दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे NO दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पे Cn दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इधर देखो कितना है टोटल इलेक्ट्रॉन 6 यहाँ से प्लस 6 यहाँ से, 6 + 6 कितना 12 का कितना है, देखो यहाँ पे 12 का कितना है 2 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 है। यहाँ देखो 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन, 14 का कितना बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसी का सबसे ज़्यादा होगा। बाकी इसका करोगे कितना होगा 7 + 8 15 का कितना होगा 2.5, इसका करोगे 6 + 7 कितना होता है 13 का कितना होता है 2.5। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है Cn- का। देख रहे हो कितना सिंपल, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये किस सन में पूछा हुआ है, ये 2015 में पूछा हुआ है, इसमें 2015 में। तो ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या है, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो इधर देखो क्या है O2- दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है एक ऑप्शन में O2 दिया है, फिर क्या दिया O2+ दिया हुआ है, ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे O2- O2 और क्या है O2+, है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन O2- O2+ और क्या दिया हुआ है यहाँ पे O2 दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन क्या है O2- O2 और क्या दिया हुआ है O2+ दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, क्या करना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। देखो इधर कितना है 8 2 जा 16 17 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना है 16 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना है 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पे, देखो 15 देखो 15 का कितना है 2.5, 16 का देखो कितना है 2 है, 17 का कितना है 1.5 है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पे 15 का, फिर उसके बाद कितना है किसका है 15 के बाद 16 का, फिर उसके बाद किसका है 17 का, 17 कितना 1.5, 16 का कितना 2.0, 15 का कितना 2.5, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सेकंड। समझ में आ गया, ऐसे क्या करते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। हाँ एक बात और देख लो, यदि बॉन्ड ऑर्डर किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बॉन्ड एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बॉन्ड लेंथ के। समझ में आ गया। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का तुम्हारा ऑर्डर होगा यहाँ पे, वही सेम ऑर्डर किसका होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, सेम ऑर्डर किसका होगा बॉन्ड एनर्जी का। यदि क्वेश्चन पूछे इसका इनवर्स ऑर्डर किसका हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, है ना। बॉन्ड लेंथ किस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेम अप्लाई कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर के लिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, बॉन्ड एनर्जी के लिए, तीनों सेम होगा। तो ये हो गया टोटल बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन, कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा होगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।